श्रोता बंधु, बाबा देवऋषि नारद ने प्रश्न कर दिया कि कंस, अरे मैं जब भी आता था तो ये चेहरा एकदम फूल की तरह खिलता था, लेकिन ये कुंभलाए क्यों है भाई, क्या बात है? कंस कहने लगा, गुरुदेव बात कुछ ऐसी है, जब बहन देवकी का विवाह किया तो ये आकाशवाणी हुई थी कि भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा है, ऐसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। लेकिन महाराज, मैंने बहनोई वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया है, और अभी एक पुत्र ने जन्म लिया था, मैंने उसे वापस भेज दिया है। बाबा देवऋषि नारद कहने लगे, तुमने मारा नहीं? बोले पहला था इसलिए नहीं मारा। उसी समय परीक्षित महाराज एक अष्टपंखुड़ी वाला कमल का पुष्प लिया और बाबा देवऋषि नारद भोजराज कंस को डबल उल्लू बनाने लगे। उल्लू तो पहले से ही तो डबल उल्लू बनाने लगे। कहने लगे, इस कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को गिनो। तो गिनाना शुभारंभ किया है। कंस गिनने लगा, बाबा नारद गिनाने लगे। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 8 जहां लास्ट हुई है, बोले अब यहां से शुभारंभ कर दो। तो उल्टा गिनना शुभारंभ किया। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस कहने लगा, गुरुदेव जो पहला था वो 8वां हो गया, और जो 8वां था वो पहला हो गया। मतलब बाबा नारद कहने लगे हैं, कोई सा भी 8वां हो सकता है, भगवान की लीला है, किसने देखा? कंस कहने लगा, इसका मतलब पहले बच्चा ने जो जन्म लिया उसे मार दे। बाबा नारद कहने लगे, अब मारो या छोड़ दो, ये तुम्हारी इच्छा है, बात थी वो हमने तुम्हें बता दी। उसी समय श्रोता बंधुओं, भोजराज कंस भागा, जहां बहन देवकी उस पुत्र को गोद में लिए हुए कंस को लाखों दुआएं दे रही है, कह रही है कि मेरे भैया, तुमने मेरे पुत्र को मारा नहीं, मेरी भी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम हजारों साल जियो। लेकिन कंस उसी बीच में पहुंच गया और कहने लगा, बहन देवकी कहाँ है वो बालक, उसे मुझे दे दीजिए। मैया ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन माता, कंस आगे बढ़ा और उसने उस पुत्र के पैर को पकड़ के और आकाश की तरफ उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मैया देवकी ने अपने उस पुत्र के मांस के लोथड़े को बटोर करके अपने पल्लू में रख लिया, रोने लगी और रो करके कहने लगी, अधीन बंधु तुमने ये क्या करा दिया? और मैया रो करके बोली है कि मैंने खोई दिया पाकर किसी को, आगे लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोई दिया।
माता उस बालक को मारने के बाद भोजराज कंस उठा और चला गया है।